औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़रातिन मिअता अल्फ़ अल्फ़ि मर्रा। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आज इस टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हुआ हूँ, वो है कि डिक्री, जजमेंट और ऑर्डर, इसमें क्या फ़र्क होता है? बेसिकली देखने में तो ऐसा ही महसूस होता है, आम फ़र्द के लिए ऐसा ही लगता है कि ये एक ही चीज़ें हैं। लेकिन आज हम इसको कुछ बुनियादी तफसील के साथ देखेंगे कि जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर शीट में क्या फ़र्क होता है। जब भी कोई एक सूट किसी ऑनरेबल जज के सामने जो है वो रखा हुआ होता है, वो उसको सुन रहे होते हैं, जज साहब उसके ऊपर अपने कमेंट्स लिख रहे होते हैं या जो भी ज़रूरी कार्रवाई लिख रहे होते हैं, उसको हम ऑर्डर शीट बोलते हैं। यानी वो पेजेस जिसके ऊपर जज साहब लिखते हैं कि जी आज मोरखा, सबसे पहले डेट डाली जाती है, आज मोरखा फ़लानी तारीख को फ़रीक़ैन वकला वकला फ़रीक़ैन या प्लेंटिफ के वकील या पटिशनर के वकील या रिस्पोंडेंट के वकील या डिफेंडेंट के वकील जो है ये पेश हुए हैं, या आज ऑनरेबल कोर्ट छुट्टी पर है, या आज स्ट्राइक डे है, या फ़लाने वकील साहब ने आज दरख्वास्त दी है, अब फर्दर पेशी जो है वो जवाब दरख्वास्त के लिए है, जिरा के लिए है, और जो भी कुछ भी आर्डर जो लिखे जाते हैं, जो मेंटेन किए जाते हैं डेट वाइज, इसको हम आर्डर बोलते हैं। ये जज साहब का आर्डर होता है, इसको हम आर्डर शीट बोलते हैं। ये एक हमारी आर्डर शीट है, इसको आर्डर शीट के नाम से मौसूम किया जाता है, पुकारा जाता है, जाना जाता है। इसके बाद जब शहादतें हो जाती हैं, गवाहियाँ मुकम्मल हो जाती हैं, बहस हो जाती है और वकला ने बहस कर दी, तो अदालत अपना एक तफसीली फ़ैसला जो है वो लिखती है, वो राइट डाउन करती है कि एक पार्टी ने क्या कहा, दूसरी पार्टी ने इसके रिस्पॉन्स में क्या कहा, इन दोनों पार्टीज़ के आपस में क्या लीगल इश्यूज़ थे, इसके खिलाफ इसको फ़लाँ ने साबित करना था, फ़लाँ ने इस पॉइंट को साबित कर सका या ना हो सका। फिर इशू को जो है वो बयान किया जाता है। फिर जज साहब जो है वो अपनी ग्राउंड्स भी देते हैं कि मैंने इन ग्राउंड्स के ऊपर ये फ़ैसला, इस फ़ैसले पर पहुंचा हूं, ये फ़ैसला किया है। फिर तफसील के साथ ये लिखने के बाद एक रिलीफ के नाम से जज साहब फिर बताते हैं कि मैंने इस केस में ये रिलीफ दिया है। अगर किसी पार्टी को कास्ट डालना भी मकसूद हो, उसका भी इसमें ज़िक्र किया जाता है। तो ये जो पूरी डिटेल के साथ लिखा जाता है, ये जो फ़ैसला लिखा जाता है, इसको हम जजमेंट कहते हैं। ये है जजमेंट। पहले हमने देखा ऑर्डर क्या होता है, अब ये हमने ज़िक्र जिसका किया, इसे बोलते हैं जजमेंट। अब ये जजमेंट जो है, ये डिग्री को फॉलो करती है। अब जजमेंट और डिग्री में क्या फ़र्क होता है कि डिक्री शीट जो है वो परफॉर्मा पर मुश्तमिल होती है। जो डिग्री है, इसको हम इंग्लिश में डैक्री और उर्दू में हम इसको डिग्री बोलते हैं। ये जो डैक्री है, ये एक परफॉर्मा पर मुश्तमिल होती है। ये परफॉर्मा नॉर्मली 1 या 2 पेजेस पर मुश्तमिल होता है। इस पर लिखा होता है कि ये केस कब दायर किया गया, इसका फ़ैसला किस तारीख को हुआ, पार्टीज़ के नाम होते हैं, पार्टीज़ के एड्रेसेस इनका ज़िक्र किया गया होता है। अलावा मज़ीद पार्टीज़ के हकूक़ व फ़राइज़ का तयन किया जाता है कि एक पार्टी के क्या हकूक़ और दूसरी पार्टी के क्या फ़राइज़ हैं। इस लंबा आर्डर जो है वो जजमेंट होता है, जबकि डिग्री मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये 1 या 2 पेजेस पर मुश्तमिल होती है। और डिग्री जो है, इसको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन तमाम आर्डर्स, हर आर्डर को चैलेंज नहीं किया जा सकता। किसी किसी आर्डर को चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन तमाम जो डेक्री होती है, जो डिग्रियां होती हैं, इनको अपील में जाया जा सकता है, इनको चैलेंज किया जा सकता है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से लेक्चर में मैं ये बात मुकम्मल तौर पर बयान करने में कामयाब रहा हूँ कि जजमेंट, डेक्री, ऑर्डर शीट, इनमें क्या फ़र्क है। सो आज के लिए इतना ही। फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।